कोलकाता पहुंचते ही अनिरुद्ध हुआ खुश। झनक को छोड़कर अनिरुद्ध दिखाई दिया हैप्पी। अपने परिवार के साथ की उसने मस्ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनिरुद्ध वापस कोलकाता लौट चुका है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ है। सभी लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अनिरुद्ध भी यहाँ डांस और मस्ती कर रहा है। अब क्योंकि झनक ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, झनक को उसने आई लव यू कहा। झनक से उसने ये कन्फेस करवाने की कोशिश की कि तुमने जो मुझे आई लव यू कहा था दोबारा उसे रिपीट करो, लेकिन झनक ने उसे ठुकरा दिया। कि अनिरुद्ध ने भी तो कई बार झनक को ठुकराया है, तो अगर इस बार झनक उसके साथ आ जाती तो दोबारा वही चीज रिपीट होने वाली थी। क्योंकि अगर इस बार झनक अनी के साथ आती कोलकाता तो जिंदगी में कभी भी झनक आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो झनक को लगा यही एक सही वक्त है मुझे आगे बढ़ने का, मुझे किसी की जरूरत है नहीं। मैं सर जी के साथ वापस कोलकाता नहीं जाऊंगी, इनके प्यार के झांसे में नहीं आऊंगी। तो अनिरुद्ध का दिल तोड़कर उन्हें वहां से भगा देती है। अनिरुद्ध बेचारा रोते रोते झनक को बाय कहता है। मुझे लगा था कि झनक ने भी मुझे आई लव यू कहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन झनक ने तो मुझे मना कर दिया, मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। इसके बाद अनिरुद्ध काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, उसको काफी बुरा लगता है। वैसे दोस्तों अनिरुद्ध को बुरा क्यों लगता है ये समझ नहीं आता, क्योंकि अनिरुद्ध अगर ये कहता है कि मैं झनक से प्यार करता हूँ, मैं उसको आई लव यू बोल चुका हूँ, तो अनिरुद्ध ने तो अर्शी को भी कई बार आई लव यू कहा है। जब अर्शी हॉस्पिटल में थी, जब उसका पैर जल गया था, तब वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो अनिरुद्ध भी उसे देखने के लिए गया और उसको आई लव यू कहा। उससे वादा किया कि जो भी उसका गुनहगार है उसे सजा दिलाऊंगा। अनिरुद्ध के आंखों में भी प्यार दिखाई दिया अर्शी के लिए। तो दोनों में से कौन सा प्यार सच्चा है? तो यहाँ दर्शक के साथ साथ अनिरुद्ध भी कंफ्यूज है कि मैं दोनों में से किससे प्यार करता हूँ। तो वैसे भी देखा जाए तो यहाँ अनिरुद्ध के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उसे झनक ने ठुकरा दिया है, तो उसे लौटकर अपनी पत्नी अर्शी के पास ही आना था। और आप ये भी देखने वाले हैं कि अर्शी उसका इंतजार भी कर रही थी। लेकिन जब अनिरुद्ध वहाँ पहुँचेगा तो सब लोग काफी हैरान भी होंगे कि एक लड़की के लिए तुम अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। इसके बाद आप देखेंगे अनिरुद्ध सारी सिचुएशन संभाल लेगा जैसे हमेशा होता है। वो यकीन दिलाएगा अर्शी को कि अब मैं नहीं जाऊंगा झनक के पास, अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अर्शी यहाँ चाहे अनचाहे मन से अनिरुद्ध की बात सुनेगी, पूरा परिवार उसकी बात सुनेगा। अनिरुद्ध यहाँ सबको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अब मैं झनक के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि झनक ने खुद उसे ठुकराया है। वेल दोस्तों, ये बातें वो अपने मुंह से तो नहीं करने वाला, लेकिन उसे दिल में पता है कि झनक ने उसे ठुकराया है आज। तो उसे कितना चुभ रहा होगा कि मैंने भी तो झनक के साथ कई बार ऐसे ही किया है। तो कितना बुरा फील होता है, कितना इंसल्टेड फील होता है, वो आज उसको महसूस हो रहा है। दोस्तों यहाँ आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि झनक का यह फैसला ठीक था या नहीं? क्या उसे अनिरुद्ध के साथ चले जाना चाहिए था कोलकाता? क्या अब उसे हमेशा अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए था, या उसे अनिरुद्ध को छोड़कर आदित्य के साथ आगे फिल्मों में काम करना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।